हेलो एवरीवन, इजी शिक्षा एक्सप्रेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम एक्सरे के आगे का टॉपिक देख रहे हैं, डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन। देखिए, डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन बोलिए या तो फिर मैटर वेव बोलिए, ठीक है। तो डी ब्रॉगली जो रिलेशन है वो बेसिकली वेव और पार्टिकल्स के बीच का है। इसमें हम लोग वेव और पार्टिकल के बीच के बिहेवियर्स देखेंगे, ठीक है। और देखिए, जो ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जो है एनर्जी जो है दो फॉर्म में पाई जाती है। या तो वो मैटर के फॉर्म में पाई जाएंगी या तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में पाई जाएंगी। तो देखिए, जो नेचर है वो सिमेट्री को पसंद करती है। तो सिमेट्री का मतलब ये है कि जिसके पास, मतलब अगर आपके पास दिमाग है तो वो दिमाग हर किसी के पास डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, फिर चाहे वो जानवर कोई भी हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, सबके पास दिमाग होगा ज़रूर उनका। उसी तरीके से अगर पार्टिकल्स के बारे में बात करें या एनर्जी के फॉर्म में बात करें, तो अगर रेडिएशन के पास जो है डुअल नेचर है, तो मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। इस चीज़ पे क्वेश्चन उठता है। तो डी ब्रॉगली का इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन जो था अराइज हुआ और उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया और इस थ्योरी को फाइंड किया। देखिए, इस थ्योरी में जो सबसे पहला पार्ट आता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, वो है मैटर वेव। देखिए, मैटर वेव क्या होता है, बेसिकली उसे कहते हैं अ वेव विच इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल। दीज वेव आर कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव और कॉल्ड मैटर वेव, ठीक है। या फिर मैटर वेव अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, लाइट बीम मोशन कैन बी हैव लाइक अ मैटर। इन मैटर वेव का और डिटेलिंग में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डी ब्रॉगली ने ये पहले छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें की कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है और वो एसोसिएट होता है साथ में किसके, वेव के। सपोज जैसे कोई भी एक पार्टिकल मूव कर रहा होगा, तो मूवमेंट के साथ साथ उसका, एक पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसका मूवमेंट के साथ साथ कोई वेव नेचर भी होगा और वो वेव नेचर को फॉलो करते हुए चल रहा होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मैटर वेव की थ्योरी दी, जो कि है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, लाइट बीइंग वेव मोशन, ठीक है। लाइट जो होती है वो कैसे फॉर्म में होती है, वो वेव मोशन में फॉर्म होती है। और लाइट जो है वो कैसे बिहेव करती है, बिहेव लाइक अ मैटर, ठीक है। मैटर उसे कहते हैं विच ऑक्यूपाइड स्पेस, और स्पेस जो ऑक्यूपाइड करता है बेसिकली उसे मैटर करते हैं। और लाइट क्या होता है, लाइट नंबर ऑफ फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका बंच ऑफ बंडल्स होता है जो वेव नेचर में ट्रेवल करता है। तो देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फाइंड आउट होता है, क्वेश्चन अराइज होता है डी ब्रॉगली के पास कि वाई कैन नॉट मैटर बिहेव लाइक अ वेव। जब पार्टिकल वेवी नेचर को फॉर्म कर सकते हैं, चल सकते हैं, तो क्वेश्चन उनके दिमाग में ये उठा कि मैटर क्यों नहीं वेव की तरीके से मतलब बिहेव करते हैं। तो उसके बेसिस पे इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी। देखिए, क्वांटम थ्योरी किस बेसिस पे है, इसमें बोलते हैं कि जब एक फोटोन या फिर जब भी एक पार्टिकल जब वो मूव करता है, जब ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच वी। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, एंड वी क्या है, वेलोसिटी है। एनर्जी उसकी एक इस फॉर्म में होगी, एंड अनदर एक रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट। अब देखिए, ये रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है। और अगर सपोज इसमें मास जो है, मास जो एम नॉट है वो जीरो है, क्यों, क्योंकि हम इसमें फोटोन की एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फोटोन के पास जो होता है मास तो जीरो हम लोग मानते हैं, उसके पास उसका कुछ मास ही नहीं होता है, जिसके कारण एम नॉट को अगर हम यहाँ पे जीरो लेंगे तो सी स्क्वायर भी जीरो हो जाता है। और सी स्क्वायर जीरो होने के साथ साथ एक एक्सप्रेशन अलग बन जाता है, रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो E इज इक्वल टू पी डॉट सी आ जाएगा। देखिए, P क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, P जो है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। C क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट।
ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आई, एक इक्वेशन तो ये आई फर्स्ट, और एक इक्वेशन हमारे पास सेकंड ये वाली इक्वेशन बन के आती है। अब ये दोनों इक्वेशन जब हमारे पास मिल जाती हैं तो देखिए इन दोनों को जब हम लोग इक्वेट कर देते हैं, हेंस इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट जब करेंगे तो क्या होगा, E और E देखिए कॉमन है, एनर्जी कॉमन है, तो एच वी इज इक्वल टू पी सी। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, v वेलोसिटी ऑफ मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है, एंड p मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। देखिए तो अगर हम इसको मोमेंटम के फॉर्म में फॉर्मूले को लिखेंगे तो p इज इक्वल टू एच वी अपॉन सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आके रुकते हैं। अब यहाँ पे आके हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं अब इस फॉर्मूले को और किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। देखिए अब अगर कोई भी वेव नेचर में चल रहा होगा तो उसके पास खुद की कुछ ना कुछ वेवलेंथ ज़रूर होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ है या लॉन्ग वेवलेंथ है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्पीड और वेलोसिटी से भी एसोसिएट हो सकते हैं। तो हेयर अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन के आता है जो जिसमें ये तीनों एक्सप्रेशन आती हैं, सी लाइट, वी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम के फॉर्म में, P इज इक्वल टू एच वी अपॉन सी। तो अगर C को हम लोग V इंटू वेवलेंथ के फॉर्म में अगर हम लिख लें तो देखिए यहाँ पे अगर ये C और V इंटू वेवलेंथ आ जाएगा तो V कट जाएगा, तो H अपॉन लेमडा बचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, H अपॉन लेमडा है, सॉरी V यहाँ पे लिखा हुआ है, V नहीं लिखेंगे, यहाँ पे H अपॉन लेमडा होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन के तैयार होगा। अब देखिए अगर इसी को अगर हमें वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना है तो वेवलेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी मोमेंटम है। ठीक है, और अगर हम लोगों को पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, किस मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और अगर मास और वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो एम वी आ जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला जो है डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला उनके पास आया, और इस फॉर्मूले को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को तो अप्लाई पहले कर सकते हैं फोटॉन जो होते हैं, फोटॉन पार्टिकल जो होते हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मूविंग पार्टिकल्स पे हम लोग इस इक्वेशन और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग आराम से निकाल पाते हैं। देखिए ये कंप्लीट जनरल फॉर्मूला है जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, आगे के फॉर्मूले में या फिर आगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली रिलेशन। यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाते हुए चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसके आगे कुछ और भी एक्सप्रेशन है, उनको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए ये कंडीशन एक 1 है, कंडीशन 1 में ये पहले वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन 1 में क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर हम कंपेयर करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो हमारे पास एक यहाँ पे फॉर्मूला बन के आता है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला जो है ये डेराइव नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, डी ब्रॉगली ने डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसको आप एज इट इज़ याद करिएगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले को अगर हम इस फॉर्मूले को अगर वेवलेंथ के टर्म में अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तब कैसे होगा, तो पहले जो है इस m को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस लेमडा वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में देखिए m है तो m नॉट आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में रूट है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में v। तो देखिए ये वाला टर्म तो इसमें मल्टीपल में है, मगर ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एच ऊपर डॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एम नॉट वी। ये जो है ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार होता है,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करेगा कि कैसे जो है पार्टिकल्स और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, और जब पार्टिकल फास्ट मूविंग होगा या स्लो मूविंग होगा तो क्या होगा। तो इसी के फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग देख के जज कर पाते हैं कि उस पार्टिकल का क्या नेचर होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हम लोग को आगे देखनी है उन चीज़ों के बारे में समझते हुए चलते हैं। और देखिए ये फॉर्मूला पेपर में कभी कभी इसको डायरेक्ट पूछते हैं कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो कंपेयर करें कि वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल के बारे में। तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच डॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन था एम नॉट डॉट वी। ठीक है, अब देखिए पहला थ्योरी इसके अंदर ये आती है उठ के, फर्स्ट ये है कि जब लाइटर पार्टिकल होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो पहला क्या है, लाइटर पार्टिकल अगर होगा तो उसकी डी ब्रॉगली क्या होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसकी ग्रेटर होंगी। ठीक है, ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ नीचे लिख देते हैं, वेवलेंथ ग्रेटर वेवलेंथ होंगी। ठीक है, जब पार्टिकल जो होता है लाइटर होगा, ठीक है, तब उसकी वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अच्छा, सपोज अगर यहाँ पे हमारा पार्टिकल जो है फास्ट मूविंग है, ठीक है, फास्ट मूविंग पार्टिकल, तो उसमें वेवलेंथ क्या होंगी, उसमें स्मॉलर वेवलेंथ होंगी। कैसी वेवलेंथ होंगी, स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली, स्मॉलर वेवलेंथ आएंगी। ठीक है, और देखिए तीसरा पॉइंट ये आता है कि डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होती है उसमें जो पार्टिकल में जो चेंज होता है, ठीक है, और जो नेचर होता है पार्टिकल का, वो इन दोनों ही चीज़ों से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेव जो होती हैं वो किसके से इंडिपेंडेंट होती हैं, डी ब्रॉगली wavelength are independent to change of particle and particle nature से। इन दोनों से ही चेंज ऑफ अ पार्टिकल का जो चेंजमेंट होता है, चेंजेस बोलेंगे, चेंजेस ऑफ अ पार्टिकल्स, और इसमें क्या पार्टिकल नेचर के जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, चेंजेस ऑफ पार्टिकल नेचर, जो चेंजेस पार्टिकल नेचर में होंगे, इन दोनों से ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे जो ये मैटर वेव होती हैं, मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में क्या डिफरेंस है और क्या फ़र्क होता है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो बेस्ड होती है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल्स के ऊपर, और मैटर वेव जो होती हैं वो मैटर वेव अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वो कैसे डिपेंड करती हैं, वो जो भी मूविंग पार्टिकल होती है उससे क्या होता है, वेव आके एसोसिएट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, मैटर वेव। तो देखिए
मैटर वेव के बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए और इसको यहीं पे होल्ड ऑन करिए। अब इससे पहले हम लोग डिस्कशन से पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, वेव पैकेट। देखिए वेव पैकेट क्या होती है, इसमें कि जैसे कि लिखा हुआ है टी डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, डी ब्रॉगली जो वेव होती हैं वो किससे एसोसिएट होती हैं, मूविंग पार्टिकल से। और डी ब्रॉगली वेव की जो वेलोसिटी होती है वो एक्चुअली में ज़्यादा होती है जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। अब पार्टिकल कहीं मूव कर रहा होगा तो वेव आके उससे एसोसिएट होंगी, मतलब जुड़ेंगी। बट पार्टिकल की क्या वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है डी ब्रॉगली वेव से। ठीक है, तो अब ये दोनों एसोसिएट कैसे करेंगे, तो देन हाउ टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी। अब इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे उभरेंगे, इस बात को समझिए। अगर देखिए लार्ज नंबर ऑफ वेव फ्रीक्वेंसीज जो हैं अगर वो डिफ़र करने लगे, मतलब समझ लीजिए ये वेव नेचर पे, वेव हमारा ऐसे ऐसे चल रहा था। ठीक है, ये हमारा वेव था जो इस वेवी नेचर में चल रहा है। बट अगर सपोज ये वेव ऐसे ना चलकर ये थोड़ी सी अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे, सपोज ये इसकी पिच यहाँ तक गई, इसके बाद ये पिच ये सिर्फ छोटी, मतलब इस पॉइंट से देखिए कम गई इसकी पिच, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई और इसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इसकी देन थोड़ी सी और बढ़ी, देन ये एसोसिएट। ये बहुत ही स्मॉल नंबर में, मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट में जब ये फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं तो क्या बनता है, तब बनते हैं वेव पैकेट। ठीक है, तो वेव पैकेट जब यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो वेव पैकेट जो होते हैं उन पार्टिकल की जो वेलोसिटी के बीच में गैप था, डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की जो मूविंग वेलोसिटी थी उनके बीच में गैप था, वो फिल कर देते हैं। और उन पार्टिकल से आके वो जो हमारे वेव पैकेट होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो पार्टिकल और वेव जब एसोसिएट हो जाते हैं तो इस डिफिकल्टी से हम लोग ओवरकम कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द लार्जर नंबर ऑफ अ वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिफरिंग बाय द वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट पे, और साथ में वो सुपर इम्पोज्ड कर जाती हैं आपस में। देख रहे हैं आप, इनकी धीरे धीरे क्या होता है, सुपर इम्पोजिंग होता है। तब क्या होगा, अ वेव पैकेट फॉर्म्ड। द वेव पैकेट जो होता है फॉर्म्ड होता है टू बी द सेम एज दैट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी जो होती है वो पार्टिकल से सेम होती है। देन तब क्या होता है, मूविंग पार्टिकल से जो होते हैं वेव पैकेट वो जाके एसोसिएट हो जाते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग वापस आते हैं इसी थ्योरी पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे और मैटर वेव थ्योरी पे। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो आप छोड़ दीजिए, ये वेव चैप्टर का है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग से इसका चैप्टर, इसके बारे में डिटेल से उसमें पढ़ते हैं। बट यहाँ पे ये जो वेव लिखा था ये एक्चुअली में रिप्लेस होगा और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेव पैकेट। ठीक है, देखिए 2012 या 13 में आया हुआ है कि एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो डिफाइन द वेव पैकेट एंड हाउ टू एसोसिएट द पार्टिकल विथ द वेव पैकेट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।